न्यूयॉर्क के एक बंदे के घर में खाना रोज चोरी हो रहा था। फिर उसने लगाया एक कैमरा और कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो बहुत शॉकिंग था। ताजमहल में लाइट क्यों नहीं जलती? ये इस लड़की ने मास्क की जगह पत्ता गोभी चेहरे पर क्यों लगाई है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। बात है मैनहट्टन की जॉय कमिंग्स की। उसका खाना रोज चोरी हो जा रहा था घर से, तो फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या तुमने लिया है? तो उसकी गर्लफ्रेंड ने साफ मना कर दिया और फिर इसके बाद जॉय ने लगाया एक कैमरा अपने घर पे, और उसका जो कैमरा था वो नाइट विजन कैमरा था, मतलब कि उससे रात को भी दिखता था। कैमरे को सेट करने के बाद जॉय चले गया सोने के लिए, और फिर जो कैमरे ने रात को रिकॉर्ड किया वो बहुत ही अजीब था। एक लेडी अलमारी से बाहर निकलती हैं और जाती हैं किचन में खाना खाती हैं और फिर वहां से वापस आती हैं, सोफे पर बैठती हैं और फिर दोबारा से उस कबर्ड के अंदर चली जाती हैं। इस वीडियो को जब जॉय देखते हैं तो उसकी फटके हाथ में आ जाती हैं। फिर वो करता है पुलिस को फोन। पुलिस घर पे आती है और उस लेडी को गिरफ्तार करती है। फिर पता चलता है कि वो लेडी जॉय के घर में पिछले 2 हफ्तों से रह रही थी। फैक्ट नंबर 9, इंडिया में जो एक सिगरेट का पैकेट आता है वो कितने का आता है? 200 रुपए, 300 रुपए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो एक पैकेट आता है वो आता है 2000 रुपए का। इसके साथ साथ वहाँ की सरकार एक और नया कानून लेकर आई है कि अगर आपको सिगरेट खरीदनी होगी तो जैसे आप दवाई खरीदते हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है डॉक्टर का, वैसे ही सिगरेट खरीदते समय भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, तभी आपको सिगरेट मिलेगी। वहाँ की सरकार वो सारे कदम उठा रही है जो आपको सिगरेट पीने से रोकें। टोबैको, तंबाकू की वजह से हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है और उसमें से 10 लाख बेकसूर होते हैं। कैसे? 10 लाख लोग वो होते हैं जो खुद कुछ नहीं पी रहे खा रहे होते, लेकिन वो उन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो लोग तंबाकू पी रहे होते हैं या खा रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर किसी को देखते हो सिगरेट पीते हुए तो एक गाली मेरी तरफ से देना एक्स्ट्रा। फैक्ट नंबर 8, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं जलती? ताजमहल में लाइट न जलने के 2 कारण हैं। पहला कारण, अगर हम ताजमहल में लाइट जलाते हैं तो बहुत सारे कीड़े अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, और अगर कीड़े आएंगे तो कीड़े गंदगी भी करेंगे और वो गंदगी होगी ताजमहल के ऊपर, और ताजमहल पहले से ही पीला पड़ रहा है, फिर इन कीड़ों की वजह से और पीला होने लगेगा। दूसरा कारण जो हिस्टोरियंस बताते हैं वो ये है कि ताजमहल को बहुत ही अच्छे मार्बल से बनाया गया है, जिसकी वजह से कोई जरूरत नहीं इस पर लाइट लगाने की। ये रात के अंधेरे में नेचुरली अपने आप बहुत सुंदर लगता है और चांदनी रात में तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। फैक्ट नंबर 7, हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो निकली है संस्कृत से, और संस्कृत में जो शब्द होते हैं वो ऐसे ही रैंडमली नहीं निकाले जाते, उनके पीछे बहुत ही गहरा मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 शब्द हैं लक्ष्य और लक्ष्मी। तो इन शब्दों का मतलब ये है कि जब तक आपकी लाइफ में लक्ष्य नहीं होंगे, आपके कोई गोल्स नहीं होंगे, तब तक आपको लक्ष्मी नहीं मिलेगी, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आपकी लाइफ में गोल्स नहीं होंगे आप वैसे ही घूमते रहोगे जैसे एक बड़े समुद्र में एक नाव घूमती रहती है जिसका ड्राइवर ना हो, और जैसे ही आप अपनी लाइफ में गोल्स सेट कर लोगे आप फिर लाइफ में बुलेट ट्रेन की तरह तेज भागोगे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है टाइगर के पांव इतने मजबूत होते हैं कि मरने के बाद भी टाइगर कभी कभी खड़ा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जो शिकारी होते हैं वो टाइगर को गोली मार चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत देर तक खड़ा रहता है, जिससे शिकारी को ये कंफर्म नहीं हो पाता कि ये मरा है या जिंदा है। फैक्ट नंबर 5, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1969 की, यूएसए की। वहाँ पे एक म्यूजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था जिम सुलिवन। इन्होंने एक मिस्टीरियस सा गाना बनाया था जिसमें उन्होंने रोड्स की बात की थी, हाईवेज की बात की थी और आसमान से आती हुई रहस्यमय लाइट्स की बात की थी। और फिर इस गाने के रिलीज होने के 6 साल के बाद सुलिवन हमेशा के लिए गायब हो गए। उनकी जो कार थी वो हाईवे पर थी और डेजर्ट के बीच में थी, जैसा कि उन्होंने अपने गाने में बताया था। और आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि 6 साल पहले जो गाना निकाला था उस गाने की एल्बम का नाम था यूएफओ। फैक्ट नंबर 4, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 2013 के फ्रांस की। तब एक परिवार था, वो अपनी बिल्ली को लेकर, जिसका नाम था कुकी, घूमने के लिए चले गए थे बहुत दूर घर से, लगभग 1100 किलोमीटर दूर। और उसी हॉलिडे के दौरान खेलते खेलते बिल्ली कहीं गुम हो जाती है। जो बिल्ली के ओनर्स होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं उस बिल्ली को ढूंढने की, फिर हार मानकर दुखी होकर वो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। और फिर इसके 18 महीने बाद बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट होता है। वो जो बिल्ली थी जो 1100 किलोमीटर दूर गुम हो गई थी, वो बिल्ली वापस घर आ जाती है। शॉकिंग। बिल्ली ने इतना लंबा डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया होगा? जब एक्सपर्ट से पूछा जाता है तो बताते हैं कि बिल्ली ने स्टार्स को देखते हुए ये डिस्टेंस कवर किया होगा। ये रात को चलती होगी, दिन में सोती होगी, और ऐसे करके इसने 18 महीनों में 1100 किलोमीटर वॉक किया है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट जापान के बारे में। जापान को जब हम दूर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो बहुत ही खुशहाल देश लगता है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड देश लगता है। लेकिन देश को इतना डेवलप्ड बनाने के पीछे वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हद से ज्यादा मेहनत करते हैं। वहाँ का एक कल्चर है कि अगर आपके ऑफिस की छुट्टी 6 बजे हो जाती है तो आप 8 बजे तक घर वापस जाओगे, क्योंकि अगर आप 6 बजे उठ के चले गए तो सारे के सारे लोग, सारे आपके कलीग्स आपको कामचोर समझेंगे। बहुत बढ़िया। इसलिए सारे एम्प्लॉइज एक दूसरे को देखते रहते कि कौन पहले उठेगा, और ऐसी वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और इस चीज के लिए जापान में एक अलग से शब्द होता है जिसका नाम होता है करोशी। फैक्ट नंबर 2,
ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है यूएस आर्मी की जब वो अफगानिस्तान में थी। साल 2010 साल 2011 में यूएस की आर्मी ने हर साल केवल अपने सोल्जर्स को एसी में रखने के लिए हर साल $20 बिलियन खर्च किए थे। ये पैसा बहुत ज्यादा होता है, मतलब नासा के टोटल बजट से भी ज्यादा बजट है ये। अब आप सोच रहे हो कि इंडिया का टोटल मिलिट्री बजट कितना है? वो है $71 बिलियन। फैक्ट नंबर 1, ये इस लड़की ने मास्क की जगह पत्ता गोभी चेहरे पर क्यों लगाई है? ये फोटो है पैलेस्टीन की, और आपको पता होगा कि पैलेस्टीन बहुत ही गरीब देश है जहाँ पर लोग मास्क भी नहीं खरीद पा रहे थे। तब वहाँ की लेडीज ने जुगाड़ बिठाया और अपने बच्चों के लिए ये पत्ता गोभी का मास्क बनाया। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।